इसका रिश्ता तय कर दिया मुझसे पूछे बगैर। तुम्हारी माँ की मौत कोई हादसा नहीं। ज़ैन और ईमान को अलग करने और इनकी शादी तोड़वाने के लिए जो चाल चली गई है, क्या ये चाल कामयाब होगी? और सालार का मामू अब अचानक से वापस आ गया है, तो सालार को अपने मामू के आने से क्या फ़ायदा होगा, इसके हवाले से आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल रद्द के एपिसोड 9 के हवाले से, जो कि ऑन एयर हो चुका है। 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करके सीधा चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में क्या होने वाला है, इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, इस ड्रामा के एपिसोड 9 में दिखाया गया है कि ज़ैन और ईमान के दरमियान छोटी छोटी सी गलतफहमियां पैदा होना शुरू हो गई हैं और छोटी छोटी बात पे इनके आपस में इख्तलाफात कह लीजिए या नाराज़गी कह लीजिए होना शुरू हो गई है शादी के दिनों में। हालांकि आमतौर पर शादी के नज़दीक लड़की लड़का की इस तरह से छोटी छोटी बात पर ना तो तलखी होती है और ना नाराज़गियाँ होती हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो ये सब हो रहा है इसका कनेक्शन है आने वाली स्टोरी से। अब मामला ये है कि ज़ैन की वालिदा ने ज़ैन और ईमान की शादी को रोकने के लिए ये प्लान किया है कि उसने जाकर ईमान के वालिद से 90 लाख रुपए का मुतालबा किया है। 90 लाख काफ़ी बड़ी रकम है, और जब ये मुतालबा किया तो ज़ाहिर सी बात है कि जहेज़ की मद में किया गया है। अब उसका ये ख्याल है कि ये रिश्ता इस वजह से टूट जाएगा, जबकि ये भी मुझे थोड़ी सी अजीब बात लगी है कि ये चीज़ तो आसानी से लीक हो सकती है और किसी भी तरीके से पता चल सकता है ज़ैन को इस बात का, और उसके बावजूद ज़ैन की वालिदा ने ये बात कर दी। और ज़ैन को अगर इस बात का पता चलता है तो वो तो फौरी तौर पर साफ इनकार कर देगा जहेज़ लेने से, तो ये इस बात की वक़्त क्या रह जाएगी। बहरहाल जी, कहानी को एक मखसूस सी जगह पर पहुंचाना है, जिस वजह से ये सारी की सारी सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं। मामला ये है कि ज़ैन और ईमान के दरमियान छोटी छोटी बातों पर थोड़ी सी तलखी हो रही है, जबकि उनके उसके बाद उनका आपस में राज़ीनामा भी हो जाता है और अच्छे तरीके से बात होती है, लेकिन वो तलखी कहीं ना कहीं घर करती है दिल में। और ये जो जहेज़ वाली बात है 90 लाख रुपए वाली, ये शादी के दिनों के नज़दीक जो है दोबारा से इस चीज़ का मुतालबा किया जाएगा ज़ैन की वालिदा की जानिब से। और मुझे लगता है कि इस सारी की सारी सिचुएशन की वजह से शादी ज़ैन और ईमान की टूट जाएगी, या ईमान शादी से इनकार कर देगी ऐन मौके पर शादी होते हुए। और दूसरी जानिब यह भी हो सकता है कि ज़ैन बारात लेकर वापस चला जाए। लेकिन एक बार फिर से खुमार वाला सीन इस ड्रामा के अंदर भी रिपीट होने जा रहा है, क्योंकि इस मौका पर सालार आगे आएगा और ईमान से शादी करेगा और उसको अपने घर लेकर जाएगा। अब सालार का ये मामला चल रहा है कि गूंगी बहरी लड़की से शादी करवाने की कोशिश की जा रही है। उसकी ये जो सारी की सारी जायदाद है जिस पर इसके वालिद और इसकी सौतेली वालिदा ने कब्ज़ा किया हुआ है, और इसका एक वालिद भी अजीब सा शख्स दिखाया गया है जो कि इसको सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इसको इतना दबा के रखना चाहता है कि वो ना तो आवाज़ उठा सके और ना अपना हक कभी मांग सके। सालार की वालिदा की मौत में भी उसके वालिद और उसकी सौतेली वालिदा का हाथ है, लेकिन सालार को मामू के आने से ये फ़ायदा होगा कि आने वाले वक्त में, अभी तो वो खामोश है और शादी भी कर लेता अगर इसी तरीके से अगर सिचुएशन चलती रहती जिस भी लड़की से उसके घर वाले करवाना चाहते थे। लेकिन जब वो रिश्ता टूटेगा ऐन मौके पर ज़ैन और ईमान का, तो उस वक्त सालार सामने आएगा और शादी के लिए खड़ा होगा। अब उस मौका पर सिचुएशन इस तरह की बननी है कि सालार को मजबूरी में या जिस तरह भी वो शादी करनी पड़ेगी। सालार करता है पसंद बिल्कुल ईमान को, लेकिन शादी वाली तो कोई बात ही नहीं थी और ना ही वो अपने घर वालों के खिलाफ जाना चाहता था। लेकिन जब उस मौका पर वो शादी करेगा तो आखिर मजबूरी में ईमान को लेकर जाएगा अपने घर, और उस मौका पर फौरी तौर पर कुछ भी सालार के घर वाले नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सालार का मामू वहीं पर मौजूद होगा और उसकी मामू की मौजूदगी में वो यही शो करते हैं कि हम सब कुछ सालार की खुशी के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ से ये फ़ायदा होगा फ़िलहाल सालार को, और ये नुकसान होने जा रहा है ज़ैन और ईमान को, और इस तरह से ये चाल भी कामयाब हो जाएगी जो कि उन दोनों के खिलाफ चलाई जा रही है। फ़िलहाल अब तक मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टोरी में ये होने वाला है। आगे ड्रामा देखूंगा तो कुछ हद तक अंदाज़ा होगा कि उससे आगे क्या होगा, फिर आपके सामने रिव्यू लेकर आऊँगा। बहरहाल जी, अभी जो मेरे मुताबिक इम्कानात थे स्टोरी में आगे होने के, वो सब के सब मैंने आपके सामने रख दिए, आपसे शेयर कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए। अगर इस हवाले से कोई भी राय रखते हैं, मेरे रिव्यू से इत्तफाक या इख्तलाफ करते हैं, तब भी मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।